Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. आज हम देख रहे हैं लास्ट थियोरी पोर्शन ऑफ एसिड बेस केमिस्ट्री फ्रॉम CSIR नेट एंड GSET. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे PYQS और प्रैक्टिस क्वेश्चन, जहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि एसिड बेस केमिस्ट्री में से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, राइट? आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि एसिडिटी और बेसिसिटी को कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड स्टेरिक इफेक्ट. ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट से हम शुरू करते हैं. सबसे पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप की होती है. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की रिचनेस जो है वो क्रिएट करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे अपनी ओर, यानी कि उस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को क्रिएट करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी को इंक्रीज करेंगे. चलिए, यहाँ पे आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो क्या करेंगे, विल मेक अ ल्यूइस एसिड स्ट्रॉन्गर. यानी कि ल्यूइस एसिड को स्ट्रॉन्गर कौन बनाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूशन. वाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो ल्यूइस एसिड की जो स्ट्रेंथ है, यानी कि एसिडिटी है, उसे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. अभी इस चीज़ को हम एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं. देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक सब्सटेंस है जो एसिड है, ल्यूइस एसिड है. ल्यूइस एसिड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, आप सबको पता होगा. अभी इस पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस एसिड है, ल्यूइस एसिड है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है. ल्यूइस एसिड हम कैसे सब्सटेंस को बताएंगे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो. ये सारी डेफिनेशन हमने ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ी थी. ठीक है, अभी इस A यानी कि A+ एसिड के अंदर से हम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले, यानी कि बाहर की ओर खींच ले. इलेक्ट्रॉन को हमने खींच लिया, तो ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, हमने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया, खींच लिया, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होगी, ज़्यादा होगी. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतना ज़्यादा अच्छे से वो क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा, तो उतना ज़्यादा उसकी एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से ल्यूइस एसिड की एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. ऑन द अदर हैंड, अगर आप इस A+ यानी कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज दोगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को एक ग्रुप आप दोगे, सब्स्टिट्यूशन दोगे, तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि यहाँ पे माइनस दे देगा चार्ज. ठीक है, तो ऑलरेडी इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, डेफिशिएंसी थी, इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि डेफिशिएंसी अभी खत्म हो गई, प्लस माइनस ये क्या होगा, न्यूट्रल हो गया, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम हो गई. अब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको बोरॉन के ये 3 कंपाउंड दिए गए हैं. सबसे पहला तो BF3 की एसिडिटी सबसे ज़्यादा है, देन BH3 एंड देन BCH3 3 टाइम्स की. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, यानी कि बोरॉन के पास से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा. तो बोरॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होने पर बोरॉन अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा और बोरॉन की एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. BH3 हाइड्रोजन ना तो एसिड देगा, ना तो इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि रिलीज करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. तो ये न्यूट्रल हो गया, यानी कि ये बीच में आ गया. अभी इससे भी कम जो होगी एसिडिटी वो B, यानी कि बोरॉन के साथ 3 सब्स्टिट्यूशन लगे हैं CH3 के. CH3 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, यानी कि बोरॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को दे देगा. तो बोरॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अब कोई कमी नहीं है, तो अगर बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ही नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से कैप्चर यानी कि अट्रैक्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि बोरॉन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होंगे एसिडिटी वैसे इंक्रीज होगी. अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज होंगे तो आपकी एसिडिटी यानी कि कंपाउंड की एसिडिटी डिक्रीज होगी. ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई.
अभी एक और चीज बतानी थी कि एसिडिटी का इंक्रीज होना यानी कि बेसिसिटी का डिक्रीज होना, ठीक है। एक कंपाउंड कोई भी एक कैरेक्टर शो कर सकता है, या तो वो एसिडिक है तो वो कम बेसिक होगा, या तो वो बेसिक है तो वो कम एसिडिक होगा। तो अगर एसिडिक ज्यादा है तो वो बेसिक कम होगा, अगर वो बेसिक ज्यादा है तो वो एसिडिक कम होगा। तो अगर आपको इन तीनों में से बोला जाए कि BF3 जो है वो ज्यादा एसिडिक है तो इसकी बेसिसिटी कैसी होगी, तो बेसिसिटी सबसे कम होगी। तो ये अगर एसिडिटी का ऑर्डर है इस तरीके से, यानी कि राइट हैंड साइड आपकी जो BF3 की एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, वैसे वैसे बेसिसिटी इंक्रीज होगी। तो BCH3 3 टाइम्स जो है वो कम एसिडिक है तो ज्यादा बेसिक होगा। तो ये आपको ध्यान में रखनी बात है, ठीक है। जो ज्यादा एसिडिक होगा वो कम बेसिक होगा, जो ज्यादा बेसिक होगा वो कम एसिडिक होगा। तो वाइस वर्सा आपको इस तरीके से उल्टा करके भी पूछ सकते हैं। चलिए मूव करेंगे हम रेजोनेंस के ऊपर। अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट अमॉन्ग द बोरॉन ट्राइहेलाइड यानी कि BF3, BCl3, BBr3, BF3 शुड हैव बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। BF3 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होना चाहिए इन तीनों में, ठीक है। BF3, BCl3 और BBr3 में इंडक्टिव इफेक्ट के तौर पे अगर आप देखो तो फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बोरॉन के पास से वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा और बोरॉन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। तो BF3 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होना चाहिए, लेकिन और BBr3 सबसे कम एसिडिक होना चाहिए क्योंकि वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऊपर से नीचे और आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में BR3 जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो कम बोरॉन के पास से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर पाएगा, तो बोरॉन को कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना पाएगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि BF3 शुड हैव बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड BBr3 वीकेस्ट। बट कौन सा जो है वो पूरा एक ऑर्डर कौन सा हमें देखने को मिल रहा है, तो थियोरेटिकली BBr3 की जो एसिडिटी है वो सबसे ज्यादा है, देन BCl3 और देन BF3, यानी कि BF3 को इन्होंने क्या बोल दिया, कम एसिडिक बोल दिया। तो अभी ऐसा क्यों हुआ तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। देखिए एक्सप्लेन बाय फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस के फिनोमिना पर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। हेलोजन एटम हैव अ टेंडेंसी टू कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टवर्ड्स बोरॉन एटम। हेलोजन एटम हैव टेंडेंसी टू कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टवर्ड्स बोरॉन एटम, यानी कि बोरॉन एटम को कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन रिलीज करता हुआ दिखेगा, तो हेलोजन। तो हेलोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन बोरॉन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, देते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दिस इज नोन एज बैक डोनेशन ऑफ हेलोजन टू बोरॉन, यानी कि हेलोजन से बोरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है उसे हम बोलेंगे बैक डोनेशन, ठीक है। बोरॉन 5 यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p2 जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, जहाँ पे 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन की एक वैकेंट ऑर्बिटल है 2pz, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर फ्लोरीन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो बैक डोनेशन फ्लोरीन में से बोरॉन में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन की जो p फिल्ड ऑर्बिटल है, देखिए यहाँ पे तीनों p ऑर्बिटल है, फिल्ड ऑर्बिटल है, तो वो वैकेंट बोरॉन ऑर्बिटल के अंदर डोनेशन करेगी। बैक डोनेशन इज मोर इफेक्टिव इन केस ऑफ BF3 due to easily overlap of filled 2p orbital of fluorine and empty 2p orbital of boron। तो बैक डोनेशन इज मोर इफेक्टिव कहाँ पे होगा, BF3 में होगा। तो BF3 में क्योंकि फ्लोरीन की जो है वो क्या होगी, भरी हुई है, तो वो भरी हुई अपनी ऑर्बिटल में से जो है बोरॉन की एम्प्टी और यानी कि खाली ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकते हैं। तो वही चीज बोली गई है कि फिल्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन विथ एम्प्टी 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, ठीक है। तो वो इजीली इफेक्टिवली बैक डोनेशन हो सकता है। एज बोथ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल बिलोंग टू सेम एनर्जी लेवल, यानी कि BF3 की जो 2p ऑर्बिटल है और बोरॉन की जो 2p ऑर्बिटल है वो सेम एनर्जी लेवल में है, ठीक है। तो सेम एनर्जी लेवल में अगर है तो यहाँ से यहाँ पे बैक डोनेशन जो है वो इजीली होगा। दस ओवरलैप इज मोर इफेक्टिव एंड एडिशनल बॉन्ड नोन एज p-pi बॉन्ड। p-pi यानी कि एक फ्लोरीन का p ऑर्बिटल का
और एक बोरॉन की p ऑर्बिटल का बॉन्ड बनेगा, p पाई बैक बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगा। This type of back bonding can oscillate among 3BF bond in BF3 as shown below। यानी कि 3 टाइप से देखें, फ्लोरीन जो है वो डेफिशिएंट है, बोरॉन यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है। अभी क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बता दूँ तो एक आपको ये मिलेगा, और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बता लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को देख सकते हो, ओके। तो ये 3 जो होंगे वो आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो BF3 और फ्लोरीन के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन एटम है, तो 3 जगह पे आपको एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 जगह पे आपको डबल बॉन्ड यानी कि p पाई बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। और दिस रेजोनेंस हाइब्रिडाइज एंड रेजोनेंस स्टेबिलाइज मोलिक्यूल इज दिस, ठीक है। 3 जगह पे आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रही होगी, यानी कि 3 जगह पे रेजोनेंस हो रहा है। ड्यू टू बैक डोनेशन ऑफ फ्लोरीन टू बोरॉन, नाउ बोरॉन इज नो लॉन्गर सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि फ्लोरीन जो है वो अपनी फील्ड ऑर्बिटल में से बोरॉन को डोनेट कर रहा है। यानी कि एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फ्लोरीन एटम जो है वो बोरॉन के साथ जुड़ गया, तो अब बोरॉन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है, उसके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस आ गई है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यानी कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी बोली, बोरॉन इज नो लॉन्गर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो एसिडिक कैरेक्टर रिड्यूस हो जाता है। जबकि वाइल इन केस ऑफ BBr3, यानी कि ब्रोमीन के केस में ऐसा बैक डोनेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 4p ऑर्बिटल ऑफ ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन की 4p ऑर्बिटल में से 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, सो बोरॉन इन BBr3 इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, नॉट सो इफेक्टिव ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, यानी कि बोरॉन की ऑर्बिटल और ब्रोमीन की ऑर्बिटल जो है उन दोनों में इस तरीके का एनर्जी गैप है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, तो वो इजीली डोनेशन नहीं कर पाएगा। तो ब्रोमीन जो है वो बोरॉन को इजीली बैक डोनेशन नहीं कर पाएगा, और बोरॉन एज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहेगा और वो एसिडिक रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ब्रोमीन जो है वो ब्रोमीन का जो कंपाउंड बनेगा वो एसिडिक बनेगा, देन BCl3 एंड BF3 लीस्ट एसिडिक होगा, ठीक है। Acidic strength decreases similarly, BOR3 is weaker than BR3 due to resonance stabilization of the formation। यानी कि यही चीज़ होगा, BOR3 जो है वो weaker होगा than BR3, क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो ऑक्सीजन क्या करेगा, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो BOR3 जो है वो weaker एसिड होगा than BR3। चलिए, स्टेरिक इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन में हम देखेंगे। देखिए, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज चार्ज के तौर पे देख लिया, अभी हम देखेंगे स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट यानी कि सब्सटीट्यूशन जो लगा है उसके क्या इफेक्ट होगी। तो F स्ट्रेन यानी कि फ्रंट स्ट्रेन हमें देखने को मिलेगी इन रिएक्शन बिटवीन ल्यूइस एसिड एंड बेस, सच एज बेस कौन से होंगे, पिरिडीन, 2-पिकोलीन एंड 4-पिकोलीन विद द सेम एसिड ट्राईमिथाइल बोरेन। द अडक्ट बॉन्ड एनर्जीज विल बी 71, 42 एंड 76। अगर आप देखो तो पिरिडीन के साथ अगर आप करोगे तो 71 रिएक्शन होगा, 2-पिकोलीन के साथ करोगे तो 42 होगा, और 76 कहाँ पे होगा, जब आप 4-पिकोलीन के साथ रिएक्शन करवाओगे एसिड की, ल्यूइस एसिड की। तो ल्यूइस एसिड कौन है हमारे पास, बोरॉन ट्राई अल्काइल कंपाउंड। तो बोरॉन ट्राई अल्काइल ल्यूइस एसिड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं पिरिडीन के साथ, तो जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो 71 होगी। अगर हम 2-पिकोलीन के साथ करवाएंगे तो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होगी 42। ऐसा क्यों होता है, वो फ्रंट स्ट्रेन की वजह से होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और 76 जब हम 4-पिकोलीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो इसका रीजन अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, on the basis of inductive effect of methyl group in 2-picoline should have acted as a strong donor than pyridine as already observed towards a proton, but it is much weaker donor towards BCH3 3 times। यानी कि यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन के तौर पे, वो वीक डोनर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो डोनेट करेगा एज CH3 की जो रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो कैपेसिटी है उसके तौर पे। दिस में बी एट्रीब्यूटेड टवर्ड्स स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा बिटवीन CH3 ग्रुप ऑफ 2-पिकोलीन एंड CH3 ग्रुप ऑफ बोरॉन ट्राई अल्काइल। देखिए, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो,
यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है ये वाला, ठीक है। अभी जब पिरिडीन यानी कि 2 पिकोलीन है तो वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा बोरॉन के साथ। बोरॉन के साथ 3 CH3 ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप ये वाला है, दूसरा CH3 ग्रुप ये वाला और तीसरा CH3 ग्रुप ये वाला। तो जब 2 पिकोलीन बोरॉन ट्राई अल्काइल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंड्रेंस यानी कि क्राउड, ठीक है, क्राउड समझते हो, ज्यादा क्राउड जमा हो जाना, तो ज्यादा हिंड्रेंस यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो 42 यानी कि सबसे कम हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा। सच एन इफेक्ट इज कॉल्ड फ्रंट स्ट्रेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, उसके फ्रंट में यहाँ पे एग्जैक्ट बाजू में ही आपको स्ट्रेन उत्पन्न करने वाला एक CH3 ग्रुप मौजूद है जो स्टेरिक हिंड्रेंस को क्रिएट कर रहा है। अगर ये CH3 ग्रुप यहाँ पे 4th पोजीशन पे होता तो यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर यहाँ पे स्टेरिक CH3 ग्रुप है तो इन दोनों के बीच में कोई हिंड्रेंस बहुत दूर है तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन ये CH3 सेकंड नंबर पे है और यहाँ पे भी CH3 है तो वहाँ पे क्राउड जो है वो ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। It has significant influence on stability of adduct form because of alkyl group operate in large volume as they rotate randomly। ठीक है, चलिए बीटा स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो बीटा स्ट्रेन क्या करेगा, तो सबसे पहले तो द लार्ज सब्सटीट्यूशन ऑन ल्यूइस एसिड और बेसिस आर फोर्स्ड टू फोल्ड बैक। ल्यूइस एसिड और बेस के ऊपर जो लार्ज सब्सटीट्यूशन होंगे, ठीक है, वो अपनी और पीछे की ओर क्या कर लेंगे, फोल्ड हो जाएंगे। इसका ना एक इमेज है, उससे अगर आप देखोगे ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। अभी आप इस थियरी को देख लीजिए। और डोनर एटम ड्यू टू चेंज हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेनेशन अगर हम दें तो बोरॉन इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Br3 वेरेज R अल्काइल ग्रुप है। चेंजेस इन sp3 यानी कि Br3 सबसे पहले sp2 में था, वो अब चेंज हो रहा है sp3 में। इन इट्स कॉम्प्लेक्स विद एमाइन यानी कि अगर इस एमाइन बेस के साथ जब हम Nr3 के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो बोरॉन के साथ जो 3 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे वो पीछे की ओर फोल्ड हो जाएंगे और Br3 का पहले जो हाइब्रिडाइजेशन था sp2, अब ये कॉम्प्लेक्स बनने पर sp3 सब उनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इफ अल्काइल ग्रुप इज लार्ज इट कैन ब्रांच ऑफ टू रिड्यूस एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि अल्काइल ग्रुप जब ज़्यादा बड़े होंगे तो वो रिड्यूस कर देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को यानी कि बेसिसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी बीटा स्टेरिक स्ट्रेन यानी कि बैक स्ट्रेन को हम इमेज के तौर पे देखेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे फ्रंट स्ट्रेन को हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रंट स्ट्रेन में क्या होगा कि आपके पास पिरिडीन है, BF3 के साथ फ्लोरीन जो है वो बहुत ही छोटे मोलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे किलो जूल पर मोल के अंदर दी गई है 128 इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो। यहाँ पे आपको कोई स्ट्रेन देखने को नहीं मिलेगा। अगर 4th पोजीशन पे CH3 ग्रुप है और नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बनेगा तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 133 इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। अगर आप देखो यहाँ पे 2 पिकोलिन की बात करें यानी कि सेकेंड नंबर पे CH3 ग्रुप CH3 3 टाइम्स यानी कि कार्बन के पास 3 CH3 ग्रुप है। ठीक है, ये बहुत ही बल्की ग्रुप होते हैं तो वो फ्लोरीन के साथ क्या करेंगे, हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। देखिए जब 2 पिकोलिन का नाइट्रोजन और BF3 का फ्लोरीन BF3 का बोरॉन जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये 3 बड़े ग्रुप CH3 बड़े ग्रुप और फ्लोरीन यहाँ पे आपको स्टेरिक क्लैशेस यानी कि क्राउड क्लैश होता हुआ यहाँ पे दिखेगा और इसकी वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, 80.1। तो अगर आप 128 देखोगे, 133 देखोगे और 80 देखोगे तो 80 सबसे कम है। ठीक है, whereby bulky group make it difficult for the Lewis acid and Lewis base centers to approach and interact यानी कि एसिडिटी और बेसिसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो फ्रंट स्ट्रेन जो है वो एसिडिटी बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड नंबर पे। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 6 नंबर पे 1 2 3 4 5 और 6, तो सेकेंड और 6th नंबर पे अगर लार्ज सब्सटीट्यूशन प्रेजेंट हो तो वो फ्रंट स्ट्रेन को क्रिएट करेगा। एरोमेटिक सिस्टम में हम बात करेंगे। अभी अगर हम नेक्स्ट की बात करें, बीटा स्ट्रेन की बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए ओके ओके
यानी कि बैक स्ट्रेन, बी स्ट्रेन associated with steric interaction that do not directly impede the Lewis and base center from interacting but insist occur as a acid and base rearrange upon adduct formation. For instance, where trivalent boron compound from adduct with amine, यानी कि बोरॉन जो है उसके पास 3 बल्की ग्रुप है R, अगर वो नाइट्रोजन के साथ कोई भी एमिनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो बोरॉन सेंटर चेंजेस फ्रॉम मोर ओपन ट्रायगोनल ज्योमेट्री टू मोर हिंड्रन टेट्राहेड्रल वन। ये जो है इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल होगी। अगर वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये तीनों बल्की ग्रुप जो है वो बैक फोल्ड हो जाएंगे, यानी कि पीछे की ओर फोल्ड हो जाएंगे और यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन अप्रोच करेगा बोरॉन को और बोरॉन के साथ जो ये 3 बल्की ग्रुप थे वो बैक फोल्ड हो जाएंगे, यानी कि पीछे की ओर यहाँ पे इस तरीके से हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे बोरॉन ट्राई अल्काइल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री है। जब वो आपका इस तरीके का अडक्ट बनाएंगे तब बोरॉन की जो ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ये था आपका बीटा स्ट्रेन। अगर हम इंटरनल स्ट्रेन की बात करें, तीसरी स्ट्रेन की बात करें, तो इंटरनल स्ट्रेन जो होती है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए इसी चीज़ को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो है वो sp3 कैरेक्टर है और ये 3 जो है आपके सब्स्टिट्यूशन है। तो अगर 3 जो है वो लेस बल्की ग्रुप है तो मोर बेसिक होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू अगर ये 3 सब्स्टिट्यूशन है वो न्यूट्रल है और अगर ये 3 सब्स्टिट्यूशन यानी कि 3R अगर मोर बल्की ग्रुप होंगे, ज़्यादा बल्की ग्रुप होंगे तो वो लेस बेसिक होंगे। तो नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए 3 जो सब्स्टिट्यूशन है उसके केसेस पे आप ये कर सकते हो कि ये न्यूट्रल है। अभी नाइट्रोजन की बेसिसिटी हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर लगे हुए सब्स्टिट्यूशन के बल्कीनेस पे हम इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए सब्स्टिट्यूशन लेस बल्की है यानी कि छोटे हैं तो मोर बेसिक होगा नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा बल्की है, ज़्यादा बड़े हैं तो वो लेस बेसिक होंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़े हैं लेस बेसिक उसका होगा कैरेक्टर। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर सकते हो। बल्की सब्स्टिट्यूशन यानी कि नाइट्रोजन की बेसिसिटी कम होगी, लेस बल्की सब्स्टिट्यूशन यानी कि नाइट्रोजन की बेसिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बोले इंटरनल स्ट्रेन की बात करें, देखिए ऑक्सीजन बेसिसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन रिंग साइज, यानी कि रिंग साइज जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो बेसिसिटी इस तरीके से इंक्रीज होगी। ठीक है, रिंग स्ट्रेन इंक्रीज होगी, यहाँ पे जैसे जैसे रिंग छोटी होती जा रही है, रिंग छोटी हो, देखिए ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है और ये आपकी 4 मेंबर्ड रिंग है। तो रिंग की साइज कम होती जा रही है, स्ट्रेन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। स्ट्रेन उतना ज़्यादा बढ़ेगा तो बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिंग साइज जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी बेसिसिटी उतनी इंक्रीज होगी और स्ट्रेन जो है वो आपका सबसे छोटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेन सबसे ज़्यादा कम होगा, बेसिसिटी उतनी ज़्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेगा कि कम साइज़ की जो रिंग होगी देन सबसे ज़्यादा साइज़ की जो रिंग होगी, सबसे ज़्यादा साइज़ की जो रिंग होगी उसके अंदर स्ट्रेन कम लगेगा लेकिन बेसिसिटी सबसे कम हो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो एरो है उसके ऊपर से आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हो। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इंटरनल स्ट्रेन पे हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। इंटरनल स्ट्रेन में आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, रिंग साइज इंक्रीज होगी, बेसिसिटी इंक्रीज होगी, इंटरनल स्ट्रेन कम लगेगा। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर चीज़ें सारी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई भी सजेशन है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी विल डेफिनेटली एक्ट ऑन इट। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ जहाँ पे हम डिस्कस करे होंगे PYQs, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, एसिड बेस केमिस्ट्री में से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।